Question number 8. A line makes the positive intercepts on coordinate axis whose sum is 9. It passes through -3, 5. Find the equation. तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक लाइन है, उसके जो इंटरसेप्ट्स है वो पॉजिटिव है और उनका सम हमारे पास 9 के बराबर है। और इसी तरफ वही लाइन और हमारे पास जो लाइन है वो इसी पॉइंट में से पास होगा। तो हम अगर फ़र्ज़ कर ले हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस में एक लाइन हो ऐसे, जिसमें हमारे पास ये पॉइंट है a, 0 और इसी तरह ये पॉइंट है b, 0 और इधर a हमारे पास x इंटरसेप्ट है और b हमारे पास y इंटरसेप्ट। और हमें कहा गया है कि इन दोनों इंटरसेप्ट्स का सम हमारे पास 9 के बराबर है, यानी हमें ये चीज़ गिवन है कि a + b बराबर है 9 के। तो हमारे पास a + b बराबर है 9 के। a हमारे पास x इंटरसेप्ट, b हमारे पास y इंटरसेप्ट। और हम अगर b की वैल्यू को इधर से निकालना चाहे तो हम a को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये 9 - a होगा और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। और उसके बाद हम इस इक्वेशन ऑफ द लाइन को फाइंड आउट करने के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म x डिवाइडेड बाई a प्लस y डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू 1 है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। और अभी इस इक्वेशन नंबर 2 में हम b की जगह 9 - a पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे पुट b इक्वल्स टू 9 - a इन इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास x डिवाइडेड बाई a प्लस y डिवाइडेड बाई b की जगह आ जाएगा 9 - a इक्वल्स टू 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। और चूंकि ये इक्वेशन हमारे पास इसी लाइन का है और इसी लाइन पर एक और पॉइंट भी हमें गिवन है -3, 5। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हमारे पास -3, 5 है। तो हम इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो अभी हम कहेंगे कि पुट x, y इक्वल्स टू -3, 5। तो हम x की जगह -3 पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई a, फिर प्लस y की जगह आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 9 - a इक्वल्स टू 1। और अभी हमें इस a और 9 - a को नीचे से ख़त्म करना है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, और दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों डिनोमिनेटर के एलसीएम के साथ। और इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा a इंटू 9 - a। तो हमारे पास a इंटू 9 - a मल्टीप्लाई होगा -3 डिवाइडेड बाई a के साथ, फिर प्लस a इंटू 9 - a मल्टीप्लाई होगा 5 डिवाइडेड बाई 9 - a के साथ। और इसी तरह 1 भी मल्टीप्लाई होगा a इंटू 9 - a के साथ। यहाँ से a और a हमारे पास कैंसिल, तो हमारे पास -3 आ जाएगा। -3 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें -27, -3 को अगर a से मल्टीप्लाई करें तो ये +3a होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। फिर प्लस यहाँ पर 9a और 9a आपस में कैंसिल, 5 आके a से मल्टीप्लाई होगा तो 5a इक्वल्स टू यहाँ पर 1 इंटू a होगा सिंपल a इंटू 9 होगा 9a और a इंटू a होगा -a²। और इन दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में -25 प्लस 3a प्लस 5a का आंसर आ जाएगा 8a। और 9a जब शिफ्ट होगा तो ये होगा -9a और a² जब शिफ्ट होगा तो +a²। इनके साइंस चेंज होंगे। और इसको तरतीब में लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे a², फिर उसके बाद +8a - 9a का आंसर आ जाएगा -1a, फिर उसके बाद -27 इक्वल्स टू 0। और इधर ये चीज़ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो इसको अभी हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इधर a वही चीज़ है जो x² के पास है। तो इस क्वेश्चन में x की जगह हमारे पास a² मौजूद है, तो
ए स्क्वायर के साथ हमारे पास 1 मौजूद है, तो ये ए बराबर होगा इस 1 के, तो हमारे पास ए इक्वल्स टू 1। और बी वही चीज़ है जो एक्स के पास हो या एक्स टू द पावर 1, इधर ए टू द पावर 1 है, तो बी हमारे पास -1 के बराबर, और सी हमारे पास बराबर है -27 के। और इधर हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इस इक्वेशन में हमारे पास अननोन ए है, तो ए इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। और इसमें अभी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस b की जगह आ जाएगा -1, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह -27 होल डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा, इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस होगा +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर होगा 1, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, और 4 इंटू 27 हमारे पास 108 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 1 होगा 2, इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 108 होगा 109 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास a इक्वल था 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 109 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 109 बराबर है 10.4 के। 1 प्लस माइनस 10.4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से हम लिखेंगे या तो a बराबर है 1 प्लस 10.4 डिवाइडेड बाई 2 के, या तो a बराबर है 1 माइनस 10.4 डिवाइडेड बाई 2 के। 1 प्लस 10.4 होगा 11.4 डिवाइडेड बाई 2। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें 11.4 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास 5.7 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास a की वैल्यू है, और चूंकि a की वैल्यू पॉजिटिव में है तो ये आंसर हमारे पास सही है। अगर हम इसको सॉल्व करें हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -9.4 डिवाइडेड बाई 2, और अगर हम 9.4 को डिवाइडेड बाई 2 कर ले हमारे पास आ जाएगा 4.7। तो ये चीज़ भी a की वैल्यू है, लेकिन ये हमारे पास काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि a line makes the positive intercept on the coordinate axis, यानी हमारे पास जो इंटरसेप्ट है a और b वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो हमारे पास जो ये फर्स्ट आंसर है a की वैल्यू यही हमारे पास सही है। जबकि हमने x इंटरसेप्ट को फाइंड आउट कर ली है, तो हम इक्वेशन 1 के थ्रू b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि y इंटरसेप्ट है, और उसके बाद हम a और b की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अभी हम कहेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में b बराबर था 9 माइनस a के, तो b इक्वल्स टू 9 माइनस a की जगह 5.7, b इक्वल्स टू 9 माइनस 5.7 3.3 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास b की वैल्यू है। अभी हम पुट करेंगे पुट b a एंड b इन इक्वेशन नंबर 2। हम a और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये है जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म था x डिवाइडेड बाई a प्लस y डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 1, जहाँ पर a और b हमारे पास x और y इंटरसेप्ट है और इनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट कर ली है। तो इसको अभी हम पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में x डिवाइडेड बाई a प्लस y डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू 1, तो x डिवाइडेड बाई a की जगह 5.7 प्लस y डिवाइडेड बाई 3.3 इक्वल्स टू 1। तो अभी हम इन दोनों को ख़त्म करने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे और उसी के साथ सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय
5.7 मल्टीप्लाई बाई 3.3 और इन दोनों का एलसीएम हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो x डिवाइडेड बाय 5.7 ये मल्टीप्लाई होगा 5.7 इंटू 3.3 के साथ, फिर प्लस y डिवाइडेड बाय 3.3 ये भी मल्टीप्लाई होगा 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3.3 के साथ, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पर 1 है, ये 1 भी मल्टीप्लाई होगा 5.7 इंटू 3.3 के साथ। तो इधर 5.7 कैंसिल, तो 3.3 इंटू एक्स होगा 3.3x, फिर प्लस यहाँ पर 3.3 और 3.3 कैंसिल, तो 5.7y के साथ मल्टीप्लाई होगा 5.7y इक्वल्स टू, अभी हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5.7 मल्टीप्लाई बाई 3.3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.81 और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 3.3x प्लस 5.7y इक्वल्स टू, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस 18.81 इक्वल्स टू 0 और यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose x intercept is 3 times its y intercept and passes through the point 2, -3। तो इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करना है जिसके x इंटरसेप्ट बराबर है 3 टाइम्स यानी 3 गुना ऑफ द y इंटरसेप्ट, और हमारे पास एक पॉइंट भी उसी लाइन का गिवन है और उसी लाइन का एक पॉइंट भी हमारे पास गिवन है 2, -3। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास फॉर एग्जांपल x और y एक्सिस में एक लाइन है जिसमें अगर ये लाइन x एक्सिस को इस पॉइंट पर टच कर रहा है, इसको हम अगर लेट करें a, 0 और ये पॉइंट हमारे पास 0, b, तो a हमारे पास x इंटरसेप्ट होगा और b y इंटरसेप्ट, और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो x इंटरसेप्ट है वो 3 टाइम्स y इंटरसेप्ट है, यानी a बराबर है 3 टाइम्स y इंटरसेप्ट b के। ये चीज़ हमारे पास गिवन है और इसी लाइन का एक और पॉइंट भी हमारे पास गिवन है जो कि 2, -3 है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, तो इसमें हम यूज़ करेंगे यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ये है x डिवाइडेड बाई a प्लस y डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन तभी यूज़ होगा जब हमारे पास इंटरसेप्ट्स गिवन हो, और इधर हमारे पास इंटरसेप्ट्स गिवन है इसी शक्ल में कि x इंटरसेप्ट जो कि a है ये बराबर है 3 टाइम्स y इंटरसेप्ट के, और हमारे पास y इंटरसेप्ट है b। तो इधर हमारे पास x इंटरसेप्ट है a और y इंटरसेप्ट ये है b। तो x इंटरसेप्ट बराबर है 3 टाइम्स y इंटरसेप्ट के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का, और हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 में a बराबर है 3b के, तो x डिवाइडेड बाय a की जगह आ जाएगा 3b, फिर प्लस y डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू 1, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। और चूंकि ये लाइन इस पॉइंट 2, 3 में से गुज़र रहा है तो हम x और y की जगह पुट कर सकते हैं उसी पॉइंट को 2, -3। तो x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट होगा, तो x की जगह 2 डिवाइडेड बाई 3b, फिर प्लस y की जगह पुट होगा -3 डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू 1, और अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 3b को अगर 3b पर डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 2, फिर प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, और 3b को अगर b पर डिवाइड करें 3b डिवाइड हो b पर तो आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि b और b कैंसिल, और 3 को हम उठाकर इस -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 होगा 9 इक्वल्स टू 1, और 2 - 9 होगा हमारे पास -7 इक्वल्स टू 3b को हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा,
तो -7 इज इक्वल टू 3b, और हम 3 को लेफ्ट हैंड साइड पर लाकर 7 के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 7/3, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -7/3। ये चीज़ हमारे पास b की वैल्यू है। अभी हम b की वैल्यू के साथ a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में जो x इंटरसेप्ट a है वो बराबर है 3 टाइम्स y इंटरसेप्ट b के। तो b की जगह हमारे पास -7 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। 3 और 3 हमारे पास कैंसिल, तो a की वैल्यू होगा -7। अभी हमने दोनों इंटरसेप्ट्स को फाइंड आउट कर लिए। एक हमारे पास -7 है और दूसरा -7/3। तो अभी हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट values of a and b in equation number 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में x डिवाइडेड बाय a है, तो a की जगह -7, फिर प्लस y डिवाइडेड बाय b है, तो b की जगह -7 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 1, या फिर x डिवाइडेड बाय 7। इस माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं माइनस x के साथ। तो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, यहाँ पर y, ये जो 3 सबसे नीचे है इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं y के साथ, तो ये होगा 3y डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 1। अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें 7 और 7 का, तो आंसर आ जाएगा 7। 7 को अगर 7 पर डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1। 1 इंटू एक्स होगा -x। फिर इसी तरह अगर 7 को इस 7 पर डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1। 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो -3y वैसे ही इक्वल्स टू हमारे पास 1 मौजूद है। अभी हम 7 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -x -3y बराबर होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 7 के, या फिर 1 इंटू 7 होगा 7, और हम -x और -3y को भी राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा 0 इक्वल्स टू 1 इंटू 7 होगा 7, फिर प्लस x और प्लस 3y, क्योंकि इन दोनों का साइन हमारे पास माइनस है, जब राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो ये प्लस होगा ये चीज़। या फिर इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे पहले x को, फिर उसके बाद 3y को, उसके बाद +7 को, और ये बराबर है 0 के। तो यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन है जिसको हमें फाइंड आउट करना था, और जिसके बारे में हमें कहा गया था कि उसका x इंटरसेप्ट 3 टाइम्स dy इंटरसेप्ट है।